हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग सही होंगे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें खबर मिली होती है कि आर्टिक में एक जहाज़ मिला है और वो लोग उस जहाज़ की तहकीकात करने आए होते हैं। और जब वो लोग उस जहाज़ में पहुंचते हैं तो उन्हें एक लाल और नीले कलर की सीट दिखती है जो कि स्टीव रोजर यानी कि कैप्टन अमेरिका की होती है। इसके बाद कहानी 1942 टॉन्सबर्ग नॉर्वे में पहुँच जाती है, जहाँ हम जॉन स्मिथ को देखते हैं। वो वहाँ टेसरेक्ट को लेने आए होते हैं और उसे वो टेसरेक्ट मिल जाता है और टेसरेक्ट मिलते ही वो वहाँ के पादरी को मार देता है। इसके बाद अगले सीन में हम स्टीव रोजर को देखते हैं जो कि मिलिट्री में शामिल होना चाहता है, पर उसके हेल्थ इशू की वजह से बार बार फेल होता रहता है। तभी हम उसे एक मूवी देखते हुए देखते हैं और वहाँ एक आदमी सोल्जर का मजाक उड़ाने लगता है जो कि उस मूवी में होते हैं। इस बात से रोजर गुस्सा हो जाता है और रोजर और उस आदमी के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और वो उस आदमी को मारकर भगा देता है और स्टीव को अपने साथ भविष्य की चीज़ों की प्रदर्शनी में ले जाता है, जहाँ हमें ओवर स्टार्क दिखाई देते हैं जो कि भविष्य की चीज़ों की प्रदर्शनी कर रहे होते हैं। तभी स्टीव को सेना के लोग की तस्वीरें दिखाई देती है और वो उनके सामने खड़ा हो जाता है और सोचता है कि कब वो दिन आएगा जब वो भी सेना में शामिल होगा। तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और उसे समझाता है कि उसे बहुत सी बीमारी है, इसलिए वो सेना में शामिल नहीं हो सकता। तभी स्टीव कहता है कि वो कोशिश करता रहेगा जब तक वो सेना में शामिल नहीं हो जाता। और ये सब बात उनके पीछे खड़े डॉक्टर अब्राहम सुन रहे होते हैं और वो स्टीव से मिलते हैं और उनकी सेना के प्रति देशभक्ति देखकर उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए चुन लेते हैं। तभी हम जॉन स्मिथ को देखते हैं जो कि टेस्टेक की मदद से खतरनाक हथियार बना रहा होता है, पर टेस्टेक की ऊर्जा से ज़्यादा होने की वजह से वहाँ जो मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है और जॉन स्मिथ उस टेस्टेक की पावर देखकर हैरान हो जाता है। तभी अगले सीन में हमें एजेंट कार्टर दिखाई देती है जो कि वहाँ के लोगों को ट्रेन कर रही होती है और जिन लोगों को वो ट्रेन कर रही होती है उनमें से एक को ही वो सीरम लगनी होती है जो कि उन्हें एक सुपर सोल्जर बना देगी। तभी वहाँ चेस्टर फिलिप्स आ जाते हैं जो कि वहाँ के कैप्टन होते हैं और वो वहाँ पर स्टीव को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत दुबला और पतला दिखाई देता है। और तभी वो एजेंट कार्टर को उन्हें ट्रेन करने को बोलता है और सब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तभी हम इस मूवी का एक मास्टरपीस देखते हैं। दरअसल जब वो सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी एक ऑफिसर उन्हें एक फ्लैग उतारने को बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि उस फ्लैग को 17 सालों से किसी ने नहीं उतारा। और जब वो सोल्जर उस फ्लैग को उतारते हैं तो वो किसी से नहीं उतर पाता। तभी स्टीव रोजर उस लट्ठे का बोल्ट खोल देते हैं जिसके ऊपर वो झंडा लगा होता है और वो झंडा नीचे आ जाता है और वो उसे लेकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी फिलिप्स अब्राहम से पूछते हैं कि एक बार वो अपनी चॉइस पे दोबारा विचार करे क्योंकि रोजर बहुत दुबला है और अगर उस सिरम का इस्तेमाल उस पर किया तो वो मर जाएगा। तभी वो एक नकली ग्रेनेड उन सोल्जर की तरफ फेंकते हैं जिसे देखकर सभी सोल्जर भाग जाते हैं, पर स्टीव उस ग्रेनेड पर कूद जाता है और सबको वहाँ से हटने को बोलता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक टेस्ट था, पर स्टीव इसके इस व्यवहार से और दिलेरी को देख के फिलिप्स खुश हो जाते हैं और वो भी उसे सिरम देने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम एजेंट कार्टर और रोजर को देखते हैं और आज के दिन स्टीव को सीरम देना होता है और जब वो सीरम उसके शरीर में डालते हैं तब स्टीव बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसमें एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले 4 गुना शक्ति आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन सबके बीच हाइड्रा का एक आदमी होता है जो कि डॉक्टर अब्राहम को मारकर वो सीरम लेकर भागने लगता है, पर स्टीव उसे पकड़ लेता है। तभी वो आदमी अपनी जहर पी लेता है जो कि उसके नकली दांत में होता है और वो मर जाता है। तभी हम स्टीव को बैठा हुआ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा निराश होता है क्योंकि डॉक्टर अब्राहम इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि स्टीव को एक शो करने को कहता है और साथ में यह भी कहता है कि जो उस शो में बॉन्ड बिकेंगे उस रुपए के वो हथियार खरीदेंगे जो कि सेना के काम आएंगे जंग में। और स्टीव उनकी बात मान जाता है और शो और मूवी में काम करने लगता है जिससे बॉन्ड की खरीद 10% बढ़ जाती है और स्टीव भी पूरे अमेरिका में कैप्टन अमेरिका के नाम से फेमस हो जाते हैं। तभी स्टीव हमें एक मिलिट्री कैंप पर बैठे दिखाई देते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि हाइड्रा ने उसके कुछ सोल्जर को पकड़ लिया है और उनमें से उसका एक दोस्त भी है। तभी स्टीव उन्हें आज़ाद कराने के लिए हाइड्रा के ठिकाने पर जाने लगता है। तभी हम एक एरोप्लेन देखते हैं जिसमें होवर्ड स्टार्क, एजेंट कार्टर और स्टीव रोजर होते हैं और वो हाइड्रा के ठिकाने पर जा रहे होते हैं। तभी स्टीव उस एरोप्लेन से कूद जाते हैं और पैराशूट की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हाइड्रा के लोग होते हैं और स्टीव हाइड्रा के लोगों को एक एक करके मारने लगता है और अपने लोगों को आज़ाद करा देता है। और ये सब जॉन स्मिथ जिसका नाम रेड स्कल भी होता है वो देख रहा होता है और वो उस बिल्डिंग में एक टाइमर सेट कर देता है जिससे उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी स्टीव हमें अपने दोस्त के साथ दिखाई देते हैं जहाँ उसने उन्हें आज़ाद करवा लिया जाता है। तभी स्टीव और रेड स्कल का आमना सामना होता है और रेड स्कल स्टीव को बताता है कि जो उसके शरीर में सीरम डाला गया था वो पहले उसके शरीर में भी डाला गया था, पर सीरम पूरी तरह तैयार ना होने की वजह से उसे कई से साइड इफ़ेक्ट भी हुए जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। तभी वो वहाँ से भाग जाता है।
उसके साथ एक डॉक्टर भी होता है और उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और वो गाड़ी की मदद से वहाँ से भाग जाता है। तभी हम स्टीव को वापस कैंप पर आते देखते हैं और उनके साथ वो सैनिक भी होते हैं जिनको हाइड्रा ने पकड़कर बंदी बना रखा था। तभी वहाँ फिलिप्स भी आ जाते हैं जो कि उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद स्टीव को मेडल मिलता है और सेना में एक पद भी मिलता है। तभी हम स्टीव को एक नक्शे के साथ देखते हैं जहाँ वो हाइड्रा के ठिकानों को निशानी लगा रहा होता है और वो प्लान बनाता है कि वो एक एक करके सभी हाइड्रा के ठिकानों को नष्ट कर देंगे। और होता भी ऐसा ही है और स्टीव और साथी सब मिलकर एक एक करके सभी ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं स्टीव को एक पहाड़ के ऊपर जहाँ वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो ट्रेन आ जाती है और वो सब उसके ऊपर कूद जाते हैं। और यहाँ पर हम हाइड्रा के लोगों को देखते हैं जो कि स्टीव के साथ लड़ने लगते हैं, पर इस लड़ाई में स्टीव का दोस्त उस ट्रेन से गिरकर मर जाता है। अभी हम फिलिप्स को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आते हैं। वो डॉक्टर हमेशा रेड स्कल के साथ रहता था और यहाँ पर डॉक्टर उस स्टीव को बताते हैं कि रेड स्कल के पास एक टेसरेक्ट है जिसकी मदद से वो हथियार बना रहा है जिससे वो युद्ध में किसी को भी हरा सकता है और पूरी दुनिया पे राज कर सकेगा। इसके बाद हम स्टीव को बैठा देखते हैं जिनके साथ हॉवर्ड स्टार्क और फिलिप्स भी होते हैं और फिलिप्स उन्हें बताते हैं कि हमें हाइड्रा को 24 घंटे के भीतर रोकना होगा। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। तभी स्टीव अपनी बाइक से रेड स्कल के पास पहुंच जाते हैं जहां उसके सैनिक स्टीव को बंदी बना लेते हैं और रेड स्कल के पास ले आते हैं जहां हम देखते हैं कि रेड स्कल स्टीव को मारने ही वाला होता है, पर वहां तभी सोल्जर पहुंच जाते हैं जो कि उन पर हमला कर देते हैं। और तभी रेड स्कल अपने विमान में बैठकर वहां से भागने लगता है, पर स्टीव उसका पीछा करता है और वो भी विमान पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर रेड स्कल और स्टीव में लड़ाई होती है। तभी रेड स्कल अपने हाथ में टेस्टर ले लेता है, पर जैसे ही वो अपने हाथ में वो टेस्टर लेता है उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता और मर जाता है। तभी वो टेस्ट उस विमान से नीचे गिर जाता है और स्टीव उस हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने लगता है क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। अगर वो किसी शहर पे गिरा तो उस शहर को बर्बाद कर देगा। इसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि अमेरिका वो बात जीत गया है। और तभी हम हॉवर्ड स्टार्क को देखते हैं जिसे वो टेस्ट मिल गया होता है, पर उसे स्टीव कहीं नहीं मिला होता है। इसके बाद मूवी में प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम स्टीव की आंखें खुलती हुई देखते हैं जो कि अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं, पर उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वो एक सेटअप है और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ निक फ्यूरी आते हैं और स्टीव को बताते हैं कि वो पिछले 70 सालों से सो रहा था, जिसे सुनकर स्टीव चौंक जाता है और कहता है कि उसने किसी से मिलने का वादा किया था जो कि एजेंट कार्टर थी। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का बजट था $216 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $370 मिलियन।